हेलो दोस्तों, भारत के भूगोल में आज हमारा है दक्षिण भारत का नदी तंत्र। क्योंकि हम कंटिन्यूअस भारत के भूगोल को कर रहे हैं। पिछली क्लास में था हमारा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, आज है दक्षिण भारत का। और फिर एक क्लास में हम नदियों के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे दोस्तों, जो बच गए हैं, जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है लेकिन कभी कभी वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो नदियों के प्रश्न बनते हैं हमारी इन दो क्लासों के अंदर ही वो कवर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का नदी तंत्र, और पीछे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन सा नदी तंत्र पुराना है, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। अगली क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका आंसर जरूर देंगे। तो देखिए, दक्षिण भारत के नदी तंत्र में आज हमने यहाँ पर लिखा है गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं कृष्णा नदी से ही। अब यहाँ पर हमने लिखा है पहले ही नदी, फिर उद्गम, मुहाना, सहायक नदियाँ। मुहाना शब्द क्या है ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। कृष्णा नदी जिसकी लेंथ 1401 किलोमीटर है, पुणे महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र के अंदर पश्चिमी घाट से इस नदी का उद्गम है और ये नदी मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए, यानी 3 पॉइंट हमने किए, इसकी लेंथ, इसका ओरिजिन, इसका गिरने का स्थान। और अब ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों कौन कौन सी हैं, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा। इसमें फ्रेंड्स अगर आप करना चाहें तो मैं सिर्फ उन नदियों को यहाँ पर राउंड में कर दूंगा जो आपको इम्पोर्टेंट है करनी। पंचगंगा, दूधगंगा और तुंगभद्रा, ये 3 नदियाँ आप कर लीजिए। कृष्णा नदी से कोई पूछी जाए तो पूरे चांस होते हैं कि ये 3 नदियों से ही पूछा जाए। फिर है कावेरी नदी, 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक के अंदर कुर्ग जिले में, यानी कुर्ग जिला भी आप साथ में याद रख सकते हैं। कर्नाटक के अंदर कुर्ग जिला जहाँ से नदी निकलती है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना बनता है। और सहायक नदियाँ हैं सुवर्णावती, अमरावती, भवानी, काबिनी, मिलते जुलते नाम है देखिए, भवानी, काबिनी, सुवर्णावती, अमरावती, हेमवती, अर्कावती और शिमसा। अब देखिए फ्रेंड्स, कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों स्टेट डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो इस नदी के बारे में आपको पता हो कि इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कारण है पूरे वर्ष इसके अंदर पानी बना रहता है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा, की शब्द आ जाता है यहाँ पर, दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है। और कावेरी नदी के ऊपर ही फ्रेंड्स बहुत ही फेमस और जाना पहचाना नाम शिव समुद्रम जलप्रपात, यानी एक वाटरफॉल यहाँ पर बनता है शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम एक परियोजना भी है जो कावेरी नदी के ही ऊपर है, जिससे कई स्टेट लाभान्वित होते हैं। वो तो नदियों की हम योजनाएं करेंगे कि नदियों के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स भारत में चलते हैं। फिर है गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पे लंबी नदी है कृष्णा। और गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। नासिक महाराष्ट्र के अंदर से ही त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक गांव है, वहाँ एक पहाड़ी है जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तीनों में कॉमन पॉइंट है बंगाल की खाड़ी में गिरना। इसकी सहायक नदियाँ हैं मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वृद्धा, प्राणहित और पूर्णा। अब फ्रेंड्स, इनमें से अगर आपको याद करना हो तो यहाँ भी आप करेंगे वेनगंगा, पेनगंगा और प्राणहिता, क्योंकि ऐतिहासिक नाम है। अब देखिए यहाँ पर था पंचगंगा और दूधगंगा, यहाँ पर है वेन और पेन, ये गोदावरी नदी के हैं और ये कृष्णा नदी की हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि गंगा शब्द तो गंगा की सहायक नदियों के साथ ही आना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियों के साथ ही गंगा शब्द लगाते हैं। जैसे यहाँ पर गोदावरी को भी बूढ़ी गंगा बोल देते हैं, दक्षिणी गंगा बोल देते हैं। कृष्णा नदी, इसको कावेरी को हमने लिखा कि दक्षिण की गंगा बोल देते हैं, यानी गोदावरी और कावेरी दोनों को दक्षिणी गंगा बोलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दक्षिण की गंगा बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं वृद्ध गंगा, खास तौर से
वृद्ध गंगा, इसमें भी पूरा वर्ष पानी रहता है। कावेरी में भी पूरा वर्ष पानी रहता है। बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा की शब्द कावेरी के अंदर आ जाता है। तो ये वेन गंगा, पेन गंगा भी याद रखना, जिन नदियों के साथ गंगा उपमा दी गई है, यानी कावेरी को भी गंगा की उपमा दी गई है, दक्षिण की गंगा। गोदावरी को भी वृद्ध और बूढ़ी गंगा की उपमा दी गई है। तो इन दोनों की सहायक नदियों के साथ भी गंगा शब्द, सॉरी यहाँ पर कृष्णा के साथ लगा है पंच और दूध गंगा, और यहाँ पर लगा है पेन गंगा और वेन गंगा। यानी दक्षिण भारत की एक नदी जिसको गंगा की उपमा दी गई है उसके साथ भी गंगा है, और कृष्णा नदी के साथ गंगा की उपमा नहीं है, इसकी भी दो नदियों के साथ गंगा शब्द लगा हुआ है, और इसको दक्षिण की गंगा बोलते ही हैं। यानी तीनों जो दक्षिण भारत की नदियां हैं कहीं ना कहीं गंगा के साथ उनको आप देख सकते हैं कि जोड़ा गया है, या तो उपमा दी गई है या सहायक नदियों के नाम गंगा शब्द से जुड़े हुए हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इन नदियों की सहायक नदियाँ, गिरने का स्थान, निकलने का स्थान। अब जो कुछ पॉइंट हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो बच गए हैं वो हम कर लेते हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी, इन सभी में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। एक कॉमन पॉइंट तो ये है सीधा। सिंधु हमने किया था कि अरब सागर में गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब ये तीन नदियाँ लिखा, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें नर्मदा नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक के पठार से, यानी अमरकंटक का पठार इसका ओरिजिन है। तापी नदी बैतूल जिले से निकलती है। ये हम लिखेंगे कि ये जिला कहाँ पे है, अमरकंटक का पठार कहाँ पे है। माही निकलती है विंध्याचल से, यानी विंध्याचल की पहाड़ियों से। और ये तीनों जो स्थान हमने लिखे हैं फ्रेंड्स, ये हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो नर्मदा, ताप्ती, माही, और नर्मदा की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर नर्मदा की जो लेंथ है वो 1057 किलोमीटर है भारत के अंदर। यानी ये बंगाल की खाड़ी में न गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी है नर्मदा नदी। या आप कहें कि अब बंगाल की खाड़ी हमारे पूर्व में है जबकि ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो पश्चिम वाही नदियों में सबसे लंबी नदी है यहाँ पर नर्मदा। ये वर्बली मैंने बोला है, आप इसको जरूर नोट करना। अब इन तीनों नदियों का कॉमन पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। अब खंबात की खाड़ी शब्द आए या शब्द आ जाता है अरब सागर, तो ये तीनों नदियां वहां पर गिरती हैं। जो ताप्ती नदी है इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स वो है 724 किलोमीटर, यानी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है जितनी कि हमने गोदावरी लिखा, गंगा लिखा, सिंधु लिखा। लेकिन दक्षिण भारत चूंकि वहाँ पर बारिश पे ही नदियाँ डिपेंड करती है, तो इतनी लेंथ भी बस ठीक ही मानिए कि इतनी भी कम से कम वहाँ पर बहती हैं। फिर फ्रेंड्स इनका उद्गम हमने लिखा तीनों नदियों का, अमरकंटक मध्य प्रदेश, बैतूल जिला मध्य प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश। और गिरने का स्थान तीनों का क्या है? खंबात की खाड़ी। और जो भारत के कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है, यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? नर्मदा। भारत में लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दूसरे नंबर पे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। यानी गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये फैक्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर आ जाता है हमारे पास फ्रेंड्स साबरमती। साबरमती नदी का जो उद्गम है फ्रेंड्स वो है राजस्थान। और राजस्थान में कहां पर? जो हमारा अरावली पर्वत है वहां एक झील है जयसमंद झील, वहां से साबरमती का ओरिजिन होता है। और ये नदी भी कहां पर गिर जाती है फ्रेंड्स? खंबात की खाड़ी में। चार नदियों के कॉमन पॉइंट हुए कि चार की चार नदियां कहां पर गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। अब देखिए फ्रेंड्स जो सबसे लास्ट में है ये थोड़ी सी अलग क्यों है? लूनी नदी। इसका उद्गम भी फ्रेंड्स राजस्थान के ही अंदर है। अरावली पर्वत जो है हमारा अजमेर जिले के अंदर से लूनी नदी निकलती है। अरावली पर्वत आप यहां पर याद रखना क्योंकि उसी की श्रेणियों से निकलती है।
लेकिन लूनी नदी, अगर हम बात करें मुहाना, मुहाना मतलब कहाँ पर गिरती है, ये तो हमने लिखा है उद्गम। लूनी नदी का उद्गम क्या है फ्रेंड्स, कच्छ का रण, और उसमें समाप्त। हम ये भी नहीं कहेंगे कि नदी अपना सारा सामान छोड़ करके एक जगह पे और अपने पानी को कच्छ के रण में गिरा देती है, ये समाप्त हो जाती। मतलब क्या है, ये नदी अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंचती, बीच में ही कच्छ के दलदल के अंदर ही ये नदी समाप्त हो जाती है। यानी आप कहेंगे अल्पकालिक ये नदी तंत्र है लूनी का। लेकिन खास बात क्या है फ्रेंड्स लूनी की, राजस्थान की सबसे लंबी नदी यही है, यानी राजस्थान में सबसे लंबी नदी या राजस्थान में निकलने वाली नदियों में ये सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। तो ये पॉइंट थे हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर नदियों के बारे में। आगे हम करेंगे नदियों के ऊपर जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में, और जो फैक्ट्स हमारे नदियों के बारे में बच जाते हैं वो भी हम करेंगे। जैसे एक दो नदियाँ और हैं, जैसे पेरियार है और भरतपुजा है। ये नदियां फ्रेंड्स दोनों केरल के अंदर हैं। केरल में ये पश्चिमी घाट की तरफ से ही निकलती हैं, और ये नदियां, इनका गिरने का स्थान है वेम्बानद झील। ये फ्रेंड्स याद रखना, वेम्बानद झील में मुहाना, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत छोटी नदियां हैं, झीलों के अंदर ही समाप्त हो जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, उल्टी दिशा में चलने वाली, फिर कुछ नदियों का हम कारण भी करेंगे कि उल्टी दिशा में वो क्यों चलती है, खासतौर से नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि वो दरार घाटी से बहती हैं फ्रेंड्स। वो दरार घाटी क्या है वो भी हम करेंगे, क्योंकि अपुहा तंत्र को समझना, हम भारत के कृषि को, भारत के संसाधनों को, उन सब को समझ जाते हैं अगर हम भारत के अपुहा तंत्र को फ्रेंड्स समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी क्लास दक्षिण भारत के ऊपर। अगली क्लास में फिर हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स नदियों के बारे में लेकर के आएंगे। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।